गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 28 अप्रैल और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। हम आपको बता दें कि कल जो है 27 अप्रैल का करंट अफेयर्स हमने वीडियो नहीं अपलोड किया था। एक्चुअल में हुआ क्या था कि दो तीन पेपर को हमने पढ़ा और उससे जो है करंट अफेयर्स जो कि एग्जामों में पूछा जाता है उससे संबंधित जो है सिर्फ दो ही न्यूज हमको मिला, तो हमने जो है कल का वीडियो नहीं बनाया और उस कल का जो है वो और आज का दोनों को मिलाकर जो है आज का हम लोग वीडियो बना रहे हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स है जिसको कि आप जरूर याद रखेंगे और हो सके तो कुछ को जो है जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा उसको कॉपी भी कर लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर्स आज का है कि आईपीएल में जो है विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 261 रन जो है केकेआर द्वारा बनाया गया और उसको जो है 262 रन बनाकर पंजाब ने उसको विजित किया। तो एक हाई स्कोर था 261 रन और उसको जो है जीता है पंजाब ने बनाकर। तो ये जो है एक विश्व स्तर पे एक रिकॉर्ड है। इससे पहले आईपीएल में सबसे ज्यादा रन जो है कौन बनाया है? हैदराबाद। ऐसे भी टोटल ओवरऑल देखेंगे तो हैदराबाद अभी तक में सबसे ज्यादा रन जो है बनाया, करीब 271 रन के आसपास जो है बना चुका है हैदराबाद सबसे, लेकिन उसको विजित नहीं कर सका था दूसरी टीम, जबकि अभी जो है वो पंजाब विजित कर दिया है। तो ये एक विश्व रिकॉर्ड है। और ओवरऑल देखेंगे T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा जो है नेपाल द्वारा बनाया गया है ये। तो आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर जो है ये है वायुसेना ने स्वदेशी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण किया। ये एक सफल एयर ड्रॉप सिस्टम है, ये भी याद रखेंगे। और इस एयर ड्रॉप सिस्टम को जो है लॉन्च किया गया वायुसेना के परिवहन विमान C-17 से स्वदेशी रूप से जो है ये विकसित है। और इस प्लेटफॉर्म को जो है जो एयर ड्रॉप किया गया, इसमें करीब इस प्लेटफॉर्म पर 22 टन से अधिक वजन जो है इसको एयर ड्रॉप किया गया है। और इसका मुख्य मकसद जो है ये है कि वायुसेना द्वारा जो है एक इस प्लेटफॉर्म का कि वजनदार चीजों को जो है हम कैसे जो है एक दुर्गम स्थानों पे एयर ड्रॉप कर सकें और युद्ध के समय जो है युद्धक सामग्री जो है हम किस प्रकार भेज सकें वो इससे संबंधित है। और जिसमें कि भारत जो है भारत की इस तकनीक के माध्यम से अब हम हैवी लिफ्टिंग जो है कर सकते हैं, एयर ड्रॉप कर सकते हैं और किसी भी समय पर। तो इस तरह क्या हुआ कि ये यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि इसको जो बनाया है सेना और हवाई वितरण अनुसंधान और विकास संस्थान ADIDE द्वारा। ये भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। और इसको ड्रॉप किया गया है जो विमान वाहन ये है वाहक है वो C-17 द्वारा जो है किया गया है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है संबंधित ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित। तो पहले हम ये बता दें कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी पूछा जा चुका है। और वीवीपैट जो है 2-4 बार पूछा जा चुका है। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये जो है फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये जो है बड़े एग्जामों में पूछा जा चुका है। अब संभावना है कि आपको यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इस सब एग्जामों में जो है पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे और लिख लें या नहीं तो अभी ही रट लें, वो जो है आपको काम देगा।
और यहाँ पर चर्चा इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट की जो है पीठ, जिसमें कि दो जजों की पीठ थी, उसमें जो है न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता जो इस पीठ में थे, उन्होंने कहा है कि अब जो है बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो सकता। इसकी मांग को जो है खारिज कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा है कि जो ईवीएम और वीवीपैट है उसकी जो है 100% मिलान नहीं किया जा सकता है। और इसकी मांग जो है किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी मांग किया गया था एक गैर सरकारी संगठन है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसके द्वारा जो है ये मांग किया गया था कि ईवीएम और वीवीपैट, जब ईवीएम से चुनाव हो और वीवीपैट से जो है जो उसकी पर्ची निकलती है तो उसको एक तो मिलान जो है दोनों को किया जाए। तो इसमें बहुत सारी तकनीकी जो है खामियां देखने को मिल सकती है, इसलिए जो है इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है मना कर दिया गया। और इसको जो है इस पीठ ने ये कहा कि ये संभावना जो है नहीं बन सकती है। हाँ, कुछ सुझाव जो है पीठ ने दिया है और इस सुझाव के अंतर्गत कोर्ट ने कहा है कि 1 मई 2024 या इसके बाद वीवीपैट्स में सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया पूरी होने पर सिंबल लोडिंग यूनिट को सील करके एक कंटेनर में सुरक्षित रख दिया जाएगा। सील की गई सिंबल लोडिंग यूनिट के कंटेनरों को चुनाव का नतीजा घोषित होने के बाद 45 दिनों तक ईवीएम के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित जो है रखा जाएगा। ये कोर्ट का जो है निर्देश था। कोर्ट इसके बारे में अन्य तथ्य और भी बताया है और ये तथ्य है कि या कहें निर्देश ये है कि परिणाम घोषित होने के बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे प्रत्याशियों की ओर से छेड़छाड़ या बदलाव की लिखित शिकायत देने और अनुरोध करने पर प्रत्येक विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की 5% ईवीएम मशीनों और वीवीपैट को बर्न मेमोरी या माइक्रो कंटेनर की जांच ईवीएम निर्माता कंपनी के इंजीनियरों द्वारा की जाएगी, ये भी कहा है। यहाँ पर ये भी तथ्य आपको बता दें कि अदालत जो है 40 बार ईवीएम विरोधी याचिका को जो है खारिज भी कर चुकी है। तो आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में कौन कौन थे ये याद रखना है और किस गैर एनजीओ ने इसके बारे में जो है पीआईएल दर्ज किया था या कहें कि कोर्ट गया था, वो याद जरूर रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है 2030 तक जो है ई कॉमर्स का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा भारत, ये कहा गया है। और ये कहा गया है कि चीन अमेरिका के बाद भारत जो है तीसरा बनेगा। अभी अगर जो देखेंगे तो चीन अमेरिका चीन ये जो है प्रथम स्थान पर है, जबकि अभी भारत जो है ई कॉमर्स के माध्यम में बहुत ही नीचे है। तो ई कॉमर्स पहले क्या होता है ये समझ लें। ई कॉमर्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब हम किसी भी ऐप के माध्यम से या ऑनलाइन जो है सामान की जो है खरीदारी करते हैं, जैसे हम फ्लिपकार्ट के माध्यम से, अमेजन के माध्यम से, तो हम जो है उसको ई कॉमर्स के अंतर्गत रखते हैं। अभी भी भारत में ई कॉमर्स में जो है हम सिर्फ ज़्यादातर जो है मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान ये मंगाते हैं, कपड़ा भी मंगाते हैं तो कम मात्रा में ज़्यादातर, और खाने की सामग्री और यहाँ तक कि खाना भी, ये सब हम लोग जो है क्या करते हैं होटल में रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। उसके बाद जो सामग्री मंगाते हैं वो जो है वो किराना स्टोर पर जाके लेते हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से कम मंगाते हैं। जबकि आप ये चीज़ अमेरिका और चीन में देखेंगे ये बहुत ही बढ़ गया है, ई कॉमर्स के माध्यम से जो है
मंगाता है लोग। तो इस तरह जो है एक सर्वे में कहा गया है कि 2030 तक जो है ई कॉमर्स में लगभग 800 करोड़ डॉलर का जो है आय हो जाएगा भारत में, ये बनेगा। जबकि वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में भारत में ई कॉमर्स बाजार 1130 करोड़ डॉलर का है, जो कि 21% सालाना की दर से जो है बढ़ रहा है। और ये भी कहा है कि ये और भी बढ़ेगा जब धीरे धीरे क्या होगा कि डाटा जो है मोबाइल इंटरनेट जो है पहुंच ये सबके पास होगा। साथ ही जो है 2025 तक जो है ऐसा कहा जा रहा है कि 87% घरों में इंटरनेट कनेक्शन होगा और इंटरनेट कनेक्शन से जो है ये बढ़ेगा। तो ये डाटा जो है 2030 तक का, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है हिसार में जो है 4000 साल पुराना कंकाल मिला है। और हिसार में ही कहाँ, हिसार पहले कहाँ है तो ये याद रखेंगे, ये है हरियाणा में, हरियाणा में। और हरियाणा में ही राखी गढ़ी है। और राखी गढ़ी में ही जो कि हिसार में है, तो ये बार बार पूछा जा चुका है कि राखी गढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में ये पूछा जा चुका है। तो अभी अगर जिसको नहीं पता होगा तो वो इस समय रट लेंगे। और हरियाणा के हिसार राखी गढ़ी में ही जो है टीला संख्या 7 में जो है वो करीब 60 कंकाल मिले हैं। और इसी में जो है इसी टीले पर 4000 साल अधिक पुराना जो है कंकाल मिला है। हालांकि इसका डीएनए जो है ये अभी एक अनुमान लगाया गया है। डीएनए रिपोर्ट जब आएगी तो इसका एक्चुअल जो है कितना पुराना है ये पता चलेगा, क्योंकि राखी गढ़ी में जो है तह दर तह कंकाल मिल रहे हैं और लोगों के सामान जो है जो घरेलू उपयोग में होता था वो भी मिल रहे हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि ये सिंधु सभ्यता से भी पुराने समय का ये कंकाल हो और ये सभ्यता यहाँ पर जो है सभ्यता विकसित हुई हो, ये कहा जा सकता है। अगला, हाँ, ये यहाँ पे ये भी बता दें, इसका सर्वेक्षण जो है वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर संजय मंजुल के नेतृत्व में हो रहा है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि अमेरिका में जो है रिपब्लिक फर्स्ट बैंक ये बंद हो चुकी है। ये जो है इसके बारे में फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्प ने कहा है कि इसे अन्य ऋणदाता फुलटन बैंक को बेचा जाएगा। ये भी, और इनके अनुसार जो है मतलब फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्प, जिसको कि हम FDIC बोलते हैं, उसके अनुसार रिपब्लिक बैंक की विफलता से संबंधित जमा बीमा कोष की लागत 66.7 करोड़ डॉलर होगी। और इसको जो है डॉलर होगी, जो कि 31 जनवरी तक 6 अरब डॉलर की कुल संपत्ति वाला यह बैंक उच्च लागत में सुधार की असमर्थता से जूझ रहा था। इसी कारण जो 2023 की शुरुआती में इसने नौकरियों में छटनी भी की थी। तो उच्च लागत सुधार की असमर्थता के कारण भी कहा जा रहा है कि ये बैंक जो है क्या हुआ है, फ्लॉप कर गया या बंद हो गया। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है कि हाल ही में अमेरिका का कौन सा बैंक जो है बंद हो गया, तो रिपब्लिक फर्स्ट बैंक। इतना भी आप लोग याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि भारतवंशी हिमांशु जैन को ब्रिटेन में पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से जो है सम्मानित किया गया। पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से ये जो है इसको सम्मानित किया है समुदाय के एकीकरण, इनको समुदाय के एकीकरण प्रोत्साहन के लिए चैरिटी क्लब के रूप में भारतीय क्रिकेट समुदाय के सह संस्थापक हिमांशु जैन को ये सम्मान ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने सम्मानित किया है। और इस सम्मान का नाम क्या है, तो पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान, ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है
वायुसेना और नौसेना के विमानों पर जो है मार्क 2 मिसाइल जो है लगाया गया है। और ये मार्क 2 मिसाइल जो है, एक तो इसको जो है ऐसा कहा जा रहा है कि इसको इजराइल की तकनीक पे आधारित है और लिया भी गया है वहां से, ये स्वदेशी तकनीक से नहीं है, लेकिन ये उच्च उन्नत किस्म की है। और इसको जो है ये हाई स्पीड लो ड्रैगन मार्क 2 मिसाइल है और ये जो है 250 किलोमीटर दूरी तक जो है लक्ष्य को भेद सकता है। और इसकी जो है सुपरसोनिक गति से ये हवा से जमीन पर मार कर सकता है। तो ये कैसा मिसाइल है? तो हवा से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है एक। और इसकी क्षमता कितनी है? 250 किलोमीटर। और हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 जो है इसका नाम है, जिसको भारत को जो है दिया गया है। और हाल ही में जो है इसी मिसाइल से ईरान को के शहरों पे जो है इजराइल द्वारा हमला भी किया गया था। और इसको जो है जगुआर लड़ाकू जेट के साथ सुखोई 30 MKI और मिग 29 विमानों से जो है इसको मारा जा सकता है या लॉन्च किया जा सकता है। तो इसका जरूर याद रखेंगे कि ये किससे मिला है और इसकी क्या खासियत। अगला देखते हैं। अगला ये इम्पोर्टेंट है कि चीन ने पाकिस्तान को जो है अत्याधुनिक युद्धपोत उपलब्ध जो है कराया है। इसमें अत्याधुनिक ये जो युद्धपोत उपलब्ध कराया गया है, एक्चुअल में ये एक पनडुब्बी है जो कि हंगर श्रेणी की ये पनडुब्बी है। और 8 हंगर श्रेणी की पनडुब्बी को देने की जो है बात कही गई है चीन द्वारा, या कहें कि इससे जो है समझौता हुआ है चीन और पाकिस्तान के बीच, जिसमें कि 4 जो है चाइना खुद बनाकर देगा, जिसको कि वुचुआंग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप द्वारा बनाया जाएगा चीन का, और 4 जो है पाकिस्तान में बनाया जाएगा। और ये पाकिस्तान में जो है बनाया जाएगा कहां पर? तो कराची शिप बिल्डिंग्स या कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स द्वारा जो है ये बनाया जाएगा 4 को। तो आपको ये याद रखना है कि हंगर पनडुब्बी जो है ये चीन द्वारा किसको दिया जा रहा है? तो पाकिस्तान को। ये इंपॉर्टेंट तथ्य जो है आपको याद रखना। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जो है उसमें भारतीय तीरंदाजों ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो पहले तो ये याद रखना कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप ये संघाई चीन में जो है आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखेंगे। अब जो है इसमें जो है आप एक नाम रखेंगे याद, कौन किनका? सुरेखा वेन्नम। इन्होंने जो है डबल्स में और सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता है। क्योंकि इस तरह के प्रश्न एसएससी में जो है नाम दे दिया जाता है और ये किस खेल से संबंधित है वो पूछ लिया जाता है। तो आप लोग जरूर याद रखेंगे और ये कहां पर हुआ है वो भी याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि एलेजांद्रा रोड्रिग्ज जो है ये 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स बनी है। और ये पहली बार है कि कोई 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स बनी है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले क्या था कि ये प्रतियोगिता जो है 18 से लेकर 28 वर्ष की महिलाओं के बीच होता था। अब इसको जो है कर दिया गया 18 से लेकर 74 या 73 वर्ष की आयु तक की महिलाएं जो है इसमें भाग ले सकती है। और इसमें पहली बार जो है एलेजांद्रा रोड्रिग्ज जो है ये पहली बार 60 साल की उम्र में जो है इस प्रतियोगिता में जो है प्रथम स्थान पर बनी है, या कहें इस प्रतियोगिता को जीती है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, जरूर आप लोग याद रखेंगे। आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।